this is part 3rd of chapter 1, topic resources and development. In this part we read about development of resources. Resources को किस तरह से डेवलप किया जाता है और उसे यूटिलाइज के लिए बनाया जाता है. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. देखिए ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ मेंटेन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज की नीड होती है. इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम. देखिए जो रिसोर्सेज है वह नेचर का गिफ्ट, एक बाय गॉड गिफ्ट हमें मिले हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, वह इनडिस्क्रिमिनेटली इन्हें यूज़ कर रहा है एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम. और इसी कारण से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल. देखिए क्या हो रहा है कि हमारी जो डिमांड है रिसोर्सेज की वह डे बाय डे बढ़ती जा रही है. हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है और ग्रीड, हमें ग्रीड आ रहा है, लालच आ रहा है और हम डे बाय डे इसका ओवर यूज़ करते जा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, डिप्लीशन, जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है. सेकेंड इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट. फॉर एग्जांपल हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच और पुअर. देखिए अब क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है टू कैटेगरी में डिवाइड होती है, टू सेगमेंट होते हैं. एक तो हैव एंड हैव नॉट. एक कैटेगरी होती है जिसके पास सारी चीज़ें होती है, सारे रिसोर्सेज होते हैं, ओवर होते हैं, और एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसके पास कुछ नहीं होता है, सीमित लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. यह कैटेगरी होती है रिच और पुअर्स की. जो रिच होते हैं उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती है, सारे रिसोर्सेज होते हैं, एक्सेसिबल रिसोर्सेज होते हैं और उनका यूज़ भी एक्सेस किया जाता है. और जो पुअर कैटेगरी होती है उनके पास ये सब या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत ही लिमिटेड होता है. Indiscriminate exploited the resources has led to global ecological crisis. देखिए अब जब इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइटेड हो रहा है रिसोर्सेज का तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ रहा है. सच इज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है. एंड लैंड डिग्रेडेशन, और जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स किससे क्रिएट हो रही है, हमारे इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइटेशन से यह सब क्रिएट हो रहा है. एन इक्विटेबल distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. यदि हम इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा, उसकी ओर उसे हमें चूज़ करना पड़ेगा. इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूस द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर. यदि इसी तरह से पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कंट्रीज इस तरह का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती रहेगी तो ग्लोबल पीस बना नहीं रहेगा, ग्लोबल क्राइसिस होने लगेंगे और मतलब भविष्य में जो हमारा प्लेनेट है वह खतरे में पड़ सकता है और हमारा जो जीवन है वह भी खतरे में पड़ सकता है. देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस. इसीलिए हमें रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग करना बहुत ही एसेंशियल हो गया है. फॉर आवर फॉर्म ऑफ लाइफ सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखिए जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वह किसका कंपोनेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, इसका मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए कि जिससे एनवायरमेंट को का डैमेज ना हो, एनवायरमेंट को खतरा ना हो. एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट compromises with the needs of the future generation. और हम इस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि हम अपनी नीड्स को तो फुलफ़िल करें ही, साथ में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी ये रिसोर्सेज को सेव करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, कंजर्व करके रखें, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनको एंजॉय कर सके, इनका यूटिलाइज कर सके. देखिए अब इस तरह की प्लानिंग करने के लिए एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था 1992 में. यह कहाँ
ऑर्गेनाइज किया गया था रियो दे जेनेरियो में किया गया था। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मीट इन रियो दे जेनेरियो इन ब्राज़ील। अब देखिए रियो द जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, और इसमें लगभग 100 हेड्स ऑफ स्टेट, 100 स्टेट या 100 अदर अलग अलग कंट्रीज़ के हेड गैदर्ड हुए। एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, और यहाँ वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। देखिए इस समिट का जो मेन मोटो था वो क्या था, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना। द assembled leaders signed the declaration on global climatical change and biological diversity। और ये जो 100 लीडर्स इकट्ठे हुए थे इन्होंने साइन किया किस पर, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century। देखिए 21वीं शताब्दी में किसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करने के लिए एक एजेंडा तैयार किया गया था। उस एजेंडे का टाइटल था एजेंडा 21। और ये एजेंडा क्या था, इट इज़ अ डिक्लेरेशन बाय द वर्ल्ड लीडर्स। इसमें जो वर्ल्ड के 100 लीडर्स थे उसके द्वारा साइन किया गया था 1992 को एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील। इट एम्स टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका जो मेन मोटो था, मेन पर्पस था, वो अचीव करना चाहते थे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बेट इन्वायरमेंटल डैमेज। और यह क्या करना चाहते थे इस एजेंडा के थ्रू, कम्बेट इन्वायरमेंटल डैमेज को रोकना चाहते थे, पॉवर्टी को हटाना चाहते थे, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यह म्यूचुअल शेयरिंग चाहते थे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से रिसोर्सेज शेयर करे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करे। इस तरह के बहुत सारे मोटो या एम पर यह वर्क कर रहा था। उन मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द एजेंडा 21, और एजेंडा 21 का जो मेन मोटो था इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसका मेन मोटो था कि जितने भी हेड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वह सब क्या करें, आप लोकल लेवल पे एजेंडा 21 को फॉलो करें और कॉमन पीपल तक इसे पहुंचाएं।